मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले करीब करीब होके बैठे क्योंकि आज हम जिक्र सैयदा सुन रहे हैं और जिक्र सैयदा का बहुत ही बुलंद व बाला मकाम है। तो अदब से बैठे और पूरा ध्यान रखे कि हम आज की मजलिस उस मजलिस में बैठे जो रसूल की शहजादी है। और हजरत आयशा फरमाती है कि ये रसूलुल्लाह के बाद में सबसे अफजल है। तो इसका ख्याल रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौलाना नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु लज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो उम्मे अबीहा है, उम्मे मोहम्मद है, जो फ़ातिमा भी है, जो तय्यबा भी है, जो ताहिरा भी है, जो आबिदा भी है, जो ज़ाहिदा भी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेटी फ़ातिमा, मैंने तेरा नाम फ़ातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह ने तेरे चाहने वालों को दोज़ख से आज़ाद कर रखा है। यानी ए फ़ातिमा, जो तुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उसको जहन्नम में नहीं डालेगा। जो तुझसे मोहब्बत करेगा खुदाए पाक उसे दोज़ख में नहीं डालेगा। का फ़ातिमा का वो मकाम है। अल्लाह के नबी फरमाते अगर फ़ातिमा खुश हो जाए तो अल्लाह भी खुश होता है। फ़ातिमा नाराज हो जाए तो अल्लाह भी नाराज हो जाता है। फ़ातिमा गज़बनाक हो जाए अल्लाह भी गज़बनाक हो जाता है। का रसूल की बेटी का वो मकाम है। बाबा से बुलंद दरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल अल्लाह की सबसे छोटी शहज़ादी है। आप रसूल की छोटी शहज़ादी है। हज़रत खदीजा से आपकी विलादत हुई और आप शबाहत में, यहाँ तक कि चलने में, बोलने में रसूल खुदा के बिल्कुल मशाबह थी। बिल्कुल आप रसूल अल्लाह की मुशाबिहत रखती थी, चलने में भी, बोलने में भी। और फ़ातिमा ज़हरा का वो मकाम है कि अहले जन्नत जन्नती लिबास जन्नत में पहनेंगे। फ़ातिमा ने वो लिबास दुनिया में पहना है। फ़ातिमा ने वो लिबास दुनिया में पहन रखा है। यहूदियों की औरतें रसूल खुदा के पास आई और कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, आपकी जो शहजादी है फ़ातिमा, उसे हमारे घर भेजिए, हमारे यहाँ शादी है, फंक्शन है, तो आप अपनी शहजादी को भेज दे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों के हाल जानते थे, लेकिन फिर भी वादा फरमा लिया कि ये प्लानिंग करके आई थी कि ये तो रसूल की शहजादी है और रसूल के घर फाका है, फक्र है, और ये आएंगी तो ये तो सादा सा लिबास पहनती है, जगह जगह फटा हुआ है, पैबंद लगाती है। ये आएगी, हम इनका मजाक उड़ाएंगे, हम तरह तरह के फिक्रे कसेंगे, जो कुछ भी है इनकी बातें। इन्होंने प्लानिंग की और रसूल खुदा के पास आई। रसूल ने वादा फरमा लिया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा से कहा कि बेटी, आपको शादी में जाना है। सैयदा फातिमा ज़हरा की आंख में आंसू आ गए। ये आंसू इसलिए नहीं थे कि आपके पास कीमती लिबास नहीं था, बल्कि ये आंसू इसलिए थे कि रसूल खुदा की बेटी है, ये अगर मजाक उड़ाएंगे तो मेरे बाबा की इज्जत पे हुर्फ आएगा। ये गम था, आंख में आंसू आए,
जैसे ही सैयदा फातिमा ज़हरा की आंख में आंसू आए, यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत को जलाल आया और अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्रील जा जन्नत से जोड़ा ले जा और मेरे महबूब की बेटी के आंख से आंसू गिरने से पहले पहले ये जोड़ा उसे पहुंचा। जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से जोड़ा लेके आए, रसूल खुदा को पेश किया। रसूल अल्लाह ने सैयदा फातिमा ज़हरा को दिया। फातिमा ज़हरा ने वो जोड़ा पहना और उन यहूदियों की औरतों की जो शादी थी उसमें शिरकत की। अब वो क्या मजाक उड़ाती, खुद मजाक बन के रह गई। वो क्या मजाक उड़ाती, अब तो खुद मजाक बन के रह गई। उन्होंने तो सोचा था रसूल की बेटी का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन ऐसा लिबास उन्होंने तो ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचा था। ये कैसा लिबास है, ये कितना कीमती लिबास है। औरतों की नफ्सियात ही ऐसा होती है कि अगर वो अपने से ज्यादा ज़ेवरात या कीमती लिबास देखे या अपने से किसी से बेहतरीन किसी को देख ले तो या तो हसद करने लगती है या जलन करने लगती है या कसीर नफ्सी का शिकार हो जाती है। अब ये कसीर नफ्सी का शिकार हो गई थी। अब ये हसद और जलन क्या करती थी, कोई मुकाबला ही नहीं था। अब तो ये तो सैयदा के गिर्द गिर्द फिरने लग गई और उनकी कनीज बन के बैठ गई, उनकी कनीज़ें बन के बैठ गई। बाज़ मुर्रिखीन ने लिखा है कि वो तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। सैयदा फातिमा तो ज़हरा का वो मकाम है, रसूल खुदा की शहजादी थी। और हजरत उमर फारूक रिवायत करते हैं, वो बयान करते हैं कि जब भी कोई सहाबी अल्लाह के नबी का सहाबी हुजूर की खिदमत में आता तो सबसे पहले कहता, फिदा का या अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। वो क्या कहता, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। लेकिन हजरत उमर फरमाते हैं, मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि रसूल अल्लाह फरमा रहे थे, फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। जो अपने माँ बाप को रसूल पे कुर्बान कर रहा है, वो रसूल जो रहमतल लिल आलमीन है, वो कह रहा है फातिमा तेरी वो फजीलत है कि मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान है, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान है। हुजूर फरमाते हैं, फातिमा तू तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। क्या है, तू तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। और फातिमा ज़हरा का मकाम क्या है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह रहमान में फरमाया, क्या फरमाया, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, हमने दो समंदर बहाए, मिलाप का जिक्र किया। क्या किया, मिलाप का जिक्र किया और दो मरतबा यह जिक्र आया, मरजल बहरैन यल्तक़ियान। अब ये दो बार जब मिलाप की बात आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फातिमा ज़हरा के निकाह की और अली शेर खुदा के निकाह की बात कहा। क्या का एक निकाह अर्श आजम पे हुआ, एक निकाह फर्श जमीन पर हुआ। अली और फातिमा की शादी पहले अल्लाह ने अर्श आजम पे की और उसके बाद जमीन पे की। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होकर फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम कहा है, सलाम भेजा है। उसके बाद में फरमाया कि अल्लाह ने अली का और फातिमा का निकाह कर दिया। क्या किया, अल्लाह ने अली का और फातिमा का निकाह कर दिया है, अब आप जमीन पर उनका निकाह करें। तो रसूल ने पूछा, ए जिब्रील ये बताओ कि अली का और फातिमा का निकाह कहां हुआ। तो जिब्रील ने कहा, एक रिवायत में चौथे आसमान पे और एक रिवायत में सातवें आसमान पे। कहा, ए जिब्रील अब ये बताओ मेरी बेटी फातिमा का और अली का निकाह जो हुआ तो खुतबा निकाह किसने पढ़ा, खुतबा निकाह किसने पढ़ा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह खुतबा निकाह मैंने पढ़ा, खुतबा निकाह मैंने पढ़ा। उसके बाद रसूल ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा का वली कौन हुआ।
तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा का वली खुद खुदा हुआ, फातिमा का वली तो खुद खुदा हुआ। और फिर फरमाया कि शादी में 40,000 टॉप लेवल के फरिश्तों को शिरकत की दावत थी। फरिश्तों की तादाद तो हजारों खरबों में है, उनकी तो कोई गिनती नहीं है, वो कितनी तादाद में मौजूद है कोई नहीं जानता, लेकिन उनमें भी ग्रेड है, उनमें भी दर्जात है, टॉप लेवल के फरिश्ते हैं। कहा जो टॉप लेवल के फरिश्ते थे ना 40,000, उन्हें शिरकत की दावत थी। और अल्लाह ने हुक्म दिया था कि ऐ जन्नत तू सज धज जा, जन्नत सजा दी गई, दरख्तों को फलों से लदने का हुक्म दे दिया गया, जन्नत की नहरें सजा दी गई, हूरें सज धज गई और 40,000 फरिश्ते आए। अली और फातिमा का निकाह हुआ। निकाह के बाद में एक बादल आया, उसने हीरे, मरजान और जमरूद की बारिश की। और रिवायतों के अंदर आता है कयामत में जब ये कयामत तक जब ये फरिश्ते एक दूसरे को मिलते रहेंगे, ये हूरे एक दूसरे को मिलते रहेंगी, वो जो उसने बारिश की थी ना, वो गिफ्ट में एक दूसरों को देंगे। क्या करेंगे? एक दूसरों को वो गिफ्ट देंगे। अब अल्लाह ने फातिमा की शादी अर्श आजम पे कर दी। अब जिब्रील अमीन के जरिए पैगाम भेज दिया कि या रसूल अल्लाह, मैंने तो ये शादी आसमान पे हो गई है, अब क्या करे? जमीन पे भी अली और फातिमा का निकाह करे। रसूल ने अली को बुलाया। अली, कहा देख तेरी और फातिमा का निकाह का वक्त आ गया है, मर्जल बहरैन मिलने का वक्त आया है, तो अब तेरे पास कुछ है? तेरी शादी तो मैं करूंगा, का मेहर देने के लिए तेरे पास क्या है? अली ने फरमाया कि मौला मेरे पास क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूं। ये ऐसा फकीर है कि कायनात में इससे बड़ा अमीर कोई नहीं है। ये ऐसा फकीर है कि कायनात में इससे बड़ा अमीर कोई नहीं है। अरे जिसको फातिमा मिले उससे बड़ा अमीर कौन हो सकता है? और मौला अली शेर खुदा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास में कुछ जौ है, सूखी खजूरें है। कहा कि मेहर के लिए क्या है, कुछ कीमत? तो कहा कि सवारी है, या एक में तलवार है और एक जिरा है। तो रसूल ने फरमाया जिरा बेच दो। मौला अली ने अपनी जिरा, जो जंग का जैकेट था, वो बेच दिया। हजरत उस्मान ने 400 दिरहम में खरीदा। कहा ये जो है मेहर की रकम इससे अदा हुई। 400 दिरहम में खरीदा और हजरत अली को वही गिफ्ट में भी दे दिया, तोहफे में वापस कर दिया। कहा कि अब शादी निकाह, रसूल अल्लाह ने खुतबा निकाह पढ़ा, मस्जिद में शादी हुई, खाना बनवाया और रसूल ने ऐलान फरमाया कि जो कोई अली और फातिमा के निकाह में आया है वो खाना खा के जाए। क्या फरमाया? जो कोई अली और फातिमा के निकाह में आया है वो खाना खा के जाए। अब उस जमाने भी मुनाफिकीन थे और इस जमाने में भी है, तो उन्होंने ये कहा कि रसूल ने खाना इतना बनाया है कि ये तो 10 आदमियों को नहीं पुरेगा, और बुलवा पूरा मदीना लिया है। अब रसूल दिल के हाल जानते थे। अपने चचा हमजा और अब्बास को आवाज दी कि ऐ मेरे चचा हमजा और अब्बास आ जाओ और खाने पे खड़े हो जाओ। अब 10-10 आदमी करके छोड़ना। कितने? 10-10 आदमी करके छोड़ना और खिलाते जाना। अब हमजा और अब्बास खड़े हो गए, अली और फातिमा की शादी का खाना है। अब 10-10 आदमी आते गए, खाते गए, आते गए, खाते गए। 3 दिन और 3 रात तक खाना चलता रहा। इन्होंने कहा था ना कि 10 आदमियों को नहीं पुरेगा। अब रसूल ने बता दिया कि खाना कैसा होता है। 3 दिन और 3 रात तक अली शेर खुदा और फातिमा ज़हरा की शादी का खाना चलता रहा। जब 3 दिन 3 रातें गुजर गई, अब रसूल ने फरमाया कि अब जाओ और मदीने के इर्द गिर्द भी कोई ऐसा भी होगा मजबूरी से आ ना सका होगा, कोई यतीम होगा, कोई मिस्कीन होगा, कोई बीमार होगा जो इस शादी में शिरकत न कर सका होगा, तो जाओ घर घर खाना पहुंचाओ। तो अली और फातिमा की शादी का खाना घर घर पहुंचाया गया। और जिस दिन शादी हुई उस रात जब रुखसती हुई, अली शेर खुदा और फातिमा ज़हरा
उस घर के अंदर जिब्रील अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ आए और मीकाईल 70,000 फरिश्तों के साथ आए, यानी 1,40,000 फरिश्ते फातिमा ज़हरा के घर का तवाफ करने लगे। फातिमा ज़हरा का वो मकाम है, सैयदा फातिमा का वो मकाम है, लेकिन बज़ाहिर जिंदगी कैसी थी? आप खुद घर के अंदर चक्की पीसती थी, खुद पानी के मशकीज़ें उठा के लाती थी, घर का हर काम खुद करती थी, और कभी फाका और तंग दस्ती होने के बावजूद कभी अली शेर खुदा से कोई शिकायत नहीं की, कभी कोई शिकायत नहीं की। बल्कि एक मौके पे आता है कि हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने मेरी शादी उससे की है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया है कि फातिमा, मैंने तेरी शादी उसके साथ में की है जिससे बढ़ के, जो सबसे पहला मुसलमान है, जो सबसे पहला इस्लाम कबूल करने वाला है, जो सबसे बड़ा इल्म वाला है, हिल्म वाला है, और उससे बड़ा अफजल कोई नहीं है। इल्म वाला है, हिल्म वाला है। और सैयदा फातिमा ज़हरा खुद काम करती थी, खुद मशकीज़ें लेके आती थी। तो हजरत फातिमा ज़हरा से मौला अली शेर खुदा ने फरमाया कि ए सैयदा, आज आपके बाबा के पास कुछ खादिम आए हुए, गुलाम आए हुए, आप मांग ले। तो हजरत फातिमा ज़हरा रसूल खुदा के पास तशरीफ ले गई, लेकिन कुछ मांग नहीं सकी, तो वापस लौट आई। रसूल अल्लाह आपके घर तशरीफ लाए, तो फरमाया बेटी आप क्यों आई थी? तो फरमाया बाबा, अली ने कहा था कि कुछ आपके पास गुलाम खादिम आए हुए, तो आप मांग ले, घर के काम काज में कुछ मदद मिल जाएगी। तो रसूल अल्लाह ने आपको गुलाम या खादिम देने की बजाय फरमाया कि फातिमा, तुम्हें इससे बेहतर चीज ना बताओ? क्या तुम्हें मैं इससे बेहतर चीज न बताऊं? रसूल अल्लाह अपनी बेटी से क्या तालीम दे रहे हैं? अरे ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। तालीम ये दे रहे हैं कि बेटी 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ो। ये तमाम गुलामों से और खादिमों से बेहतर है। ये जो पढ़ा जाता है ना असर के बाद, नमाज के बाद में, ये तस्बीह फातिमा है। ये तस्बीह जो हमें मिली है, ये फातिमा ज़हरा के सदके में मिली है। ये तस्बीह फातिमा है, इसे पढ़ लिया करो। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रिवायतों के अंदर आता है, हजरत उम्मे कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि गर्मी का मौसम था और मैं मदीने की गलियों के अंदर ये सोच के सैयदा फातिमा ज़हरा के घर के करीब गई कि मेरे घर का काम काज तो हो गया है, कुछ सैयदा फातिमा ज़हरा के काम में मदद कर दूं। आप गई, धूप थी मदीने में, तो छाव छाव से गुजरती हुई फातिमा ज़हरा के घर के करीब पहुंची। दरवाजा बंद था। आपने दरवाजे की जो चीरी थी, सुराख था, उसमें से देखा कि फातिमा ज़हरा सोई हुई है। पलंग पर फातिमा ज़हरा सोई हुई है। चक्की पीसी जा रही है, चक्की पीसने वाला नजर नहीं आता। झूले में हसन और हुसैन लेटे हुए हैं, झूला दिया जा रहा है, झूला देने वाला नजर नहीं आता। अजीब हाल देखा, अजीब मामला देखा, दौड़ती हुई रसूल खुदा के पास आई और आके फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी बेटी के घर अजीब मामला देखा है। तो रसूल ने फरमाया कि आपने क्या देखा? कहा मैंने देखा चक्की पीसी जा रही है, चक्की पीसने वाला नजर नहीं आता। झूला दिया जा रहा है, झूला देने वाला नजर नहीं आता। रसूल ने फरमाया चक्की पीसने वाला जिब्रील था, झूला देने वाला मीकाईल था। इतने बड़े बड़े मुकर्रब फरिश्ते जिसके घर में नौकरों का काम करते हो, वो फातिमा ज़हरा की फजीलत का आलम क्या होगा? सैयदा फातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा, आप रसूल खुदा, जब आपके विसाल का वक्त करीब आया, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त करीब आया, तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में कुछ फरमाया
तो आप रोने लगी, फिर आपने कुछ फरमाया तो आप हंसने लगी। हजरत आयशा सिद्दीका बयान फरमाती है, मैंने फातिमा ज़हरा से पूछा, क्या फातिमा, रसूल खुदा ने आपको क्या फरमाया था? तो उन्होंने कहा कि पहले मर्तबा हुजूर ने फरमाया कि मैं अनकरीब आपसे रुखसत होने वाला हूँ। तो यह सुन के मैं रोने लगी, और दूसरी मर्तबा आप हंसने लगी। तो सैयदा फातिमा ने फरमाया कि हुजूर ने फरमाया था, ए फातिमा, मेरे बाद मेरी अहले बैत में जो सबसे पहले मुझसे आके मिलेगा वो तू होगी। मेरे बाद में जो मुझसे आके सबसे पहले अहले बैत में आके मिलेगा वो तू होगी। हजरत फातिमा तो ज़हरा तमाम उम्मत के लिए आइडियल है, और आप मौला अली शेर खुदा के साथ में ऐसी जिंदगी गुजारी सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने कि अगर कोई आपकी उस सीरत पर चले, आपके उस तरीके पे चले, तो उसका घर जन्नत बन जाए। रिवायतों के अंदर आता है, जब बरोज महशर होगा, बरोजे महशर होगा, उस वक्त हजरत फातिमा ज़हरा एक मनादी निदा देगा, आवाज देने वाला, ऐ अहले महशर, अपनी निगाहें झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद आ रही है। और फातिमा ज़हरा 70,000 हूरों की झुरमट में पुल सिरात पर से बिजली की तरह गुजर जाएगी। क्या करेगी? 70,000 हूरों की झुरमट में आप पुल सिरात पर से गुजर जाएगी। फातिमा ज़हरा की शान व अजमत का यह हाल है कि जिसकी शान के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। अल्लाह ने हर किस्म की नापाकी को, पलीदगी को इनसे दूर फरमा दिया है। ये पाक व पाकीज़ा है। क्या है? पाक व पाकीज़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मुझसे मोहब्बत की, क्या फरमाया? जिसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मेरे इन दो शहजादों से मोहब्बत की, हसन और हुसैन से, और जिसने इनकी माँ फातिमा से मोहब्बत की, और जिसने इनके बाबा अली से मोहब्बत की, जन्नत में हमारे साथ जाएगा। जन्नत में हमारे साथ जाएगा। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी वसीले से अगर कोई बंदा दुआ करता है, अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता। क्या करता है? रद्द नहीं फरमाता, बल्कि रिवायतों के अंदर आता है कि अगर कोई 2 रकत नमाज पढ़े और उसका हदिया व नजराना सैयदा को पेश करे और इनके वसीले से दुआ करे, अल्लाह उस दुआ को जरूर कबूल फरमाता है और उसकी हाजतों को पूरा फरमाता है। सैयदा फातिमा ज़हरा का जब विसाल का वक्त करीब आया, सैयदा फातिमा ज़हरा की रूह मलकुल मौत ने कब्ज नहीं की है। मलकुल मौत ने आपकी रूह कब्ज नहीं की है, बल्कि आपकी रूह मुबारक को खुद अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से कब्ज की है। मलकुल मौत ने कब्ज नहीं की, जबकि हर बंदे की रूह कौन कब्ज करता है? लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा की अजमत का यह हाल है, आपकी पाकीज़गी का यह हाल है, आपकी तहारत का, आपके पर्दे का, आपकी हया का यह हाल है कि मलकुल मौत ने भी आपकी रूह कब्ज नहीं की, बल्कि आपकी रूह मुबारक को अल्लाह ने अपने दस्त कुदरत से कब्ज की है। मगरिब और इशा के दरमियान आपका विसाल हुआ, आपके बुखार की शिद्दत बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से आपका विसाल हुआ, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ 6 महीने के बाद में आपका विसाल हुआ। मगरिब और इशा के दरमियान विसाल हुआ, और इसके बाद में आपको जन्नतुल बकी में दफनाया गया रात के वक्त। लेकिन ये जो रिवायत है कि 4 लोग थे, हजरत अबू ज़र, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत अली और अबू ज़र गिफ़ारी, ये रिवायत सही नहीं है, बल्कि सही तर रिवायत यह है कि आपके नमाज जनाजा में पूरा मदीना था।
पूरा मदीना था। हजरत उमर फारूक भी आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आए, और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मौला अली शेर खुदा से फरमाया कि अय अली, आप नमाज जनाजा पढ़ाए। तो मौला अली ने फरमाया कि अबू बकर, आप खलीफा रसूल है और आपके होते हुए मैं कैसे जनाजा पढ़ा सकता हूं, तो आप नमाज जनाजा पढ़ाए। एक रिवायत में है कि मौला अली शेर खुदा ने नमाज जनाजा पढ़ाया, और एक रिवायत में है हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नमाज जनाजा पढ़ाया। अगर ये मान ले कि अली ने पढ़ाया तो अबू बकर ने आगे किया है, और ये मान ले कि अबू बकर ने पढ़ाया तो अली ने उन्हें आगे किया। और आपकी नमाज जनाजा हुई और आपकी तदफीन जन्नतुल बकी के अंदर हुई, मदीने के अंदर। आपका जिक्र करना भी इबादत है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती शहजादी है। क्या है? सबसे चहीती शहजादी है, क्योंकि कल भी आपकी मजलिस होंगी इंशाअल्लाह ताला। सैयदा फातिमा ज़हरा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब कल भी बयान किए जाएंगे। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।